अस्सलामुअलैकुम। न्यूज अलर्ट के साथ मैं हूं वाजिद खान। नाज़रीन, आज मैं आपको खदमीन के सुपरवाइजर हाजी कामरान साहब से मिलवाने जा रहा हूं। नाज़रीन, इनके पास जो जियारतें मौजूद है आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। नाज़रीन, ये जियारतें जो कि लोग पाकिस्तान से और दीगर मुमालिक से खाना काबा जाते हैं, ये जियारतें देख ली। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको ये जियारतें दिखाता हूं और इनके बारे में तफसीलन बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। कामरान भाई, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जियारतें आपके पास कब से मौजूद है और ये आपके पास आई कैसे? जी, सबसे पहले तो मैं सब देखने वालों को सलाम कहूंगा और सेकंड आपकी बात की तरफ आता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे 5 साल सुपरवाइजर काम करके आया हूँ और ये वक्तन फवक्तन मैं थोड़ी थोड़ी चीजें यानी कि गिफ्ट के तौर पर मुझे मिलती रही। कोई चीज कहाँ से आती थी, कोई चीज मैंने खुद वहाँ पे इकट्ठी की और ये पाकिस्तान लेके आए हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे के लोगों को जियारतें करवा रहा हूँ और जो आते हैं चैनल के थ्रू या जो मेरे घर भी काफी लोग आते हैं, दोस्त अहबाब फैमिली के लोग, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जियारतें करवाता हूँ। बस ये अल्लाह की तरफ से मुझे जो मैंने 5 साल वहाँ खिदमत की है, ये मुझे उनका इनाम मिला है। एक समझ लें आप कि मुझे वो गिफ्ट मिला अल्लाह की तरफ से जो ता क़यामत मेरी जिंदगी तक मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमें बताइएगा कि इसमें कुछ जो चीजें हैं, हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिएगा। जिस तरह के ये एक पत्थर है, तो इसके बारे में हमें बताइएगा। ये मसला खाना काबा की कंस्ट्रक्शन, जो खाना काबा है उसके कंस्ट्रक्शन हुई, उसमें तो ये पत्थर निकला था, मट्टी काफी तादाद में थी लेकिन खत्म होगी। बांटता गया, लोगों को पता था क्योंकि मैं काम करता था, लोगों ने मुझे देखा हुआ था तो वो मुझसे मांगते थे और मैं देता था। मेरे पास ये थोड़ी सी रह गई जो मैंने अपनी रखी हुई है। इसमें और भी एक और ब्लैक कलर का जो है, ये इसमें ये कोहे तूर का पहाड़ का पत्थर है। तो ये मैंने मुझे गिफ्ट आया था कहीं से, मैंने अपने पारक और जियारतों के लिए, और अब ये वहां से लेना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसको बंद कर दिया गया इस रास्ते को। लेकिन मेरे पास थोड़ी मकदार में मौजूद है जो मैं जियारतें कराता हूँ आप लोगों को ना, सबको। मतलब लोगों को भी आप देते रहे हो? मैं मेरे पास बेशुमार जियारतें थे। आप मेरे ओल्ड इंटरव्यू देखेंगे तो काफी ज्यादा जियारतें नहीं, काबा के बड़े बड़े पीस थे। तो जो चाहने वाले, जो देखने वाले हैं वो आ जाते थे। तो ये चीज ऐसी है कि रोक दूंगा तो मेरे पास भी आनी बंद हो जाएगी। मैं देता गया, मुझे मजीद लोगों की तरफ से आती है कि आप लोगों को दिखाते हैं तो आप ये भी हमसे भी ले लें। मैं गिफ्ट देता गया, गिफ्ट आते गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कामरान भाई, हमें ये बताइए, जो आप एक ब्रुश टाइप जो है, ये खाना काबा की मैं आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं ऐसे खाना काबा की चारों तरफ सफाई करता था। ये 3 मेरे को ब्रश थे, 2 मैंने गिफ्ट कर दिए और एक मेरे पास ये मौजूद है जो मैंने अपने लिए रखा हुआ है अब। और इसमें ये गुंबद खजरा की जो रस्सी लटक रही होती है, आप देख सकते हैं, चढ़ के पेंट किया जाता है। इसकी अंदर भी आपको नजर ये पेंट के निशान बाकी हैं लगे हुए, ये वो रस्सी है। ये पानी का जरा हमें बताइए। ये वो पानी है जो जबल रहमत है, जब बारिश होती है खाना काबा की छत से, जबल रहमत का परनाला है, वहां से जो पानी गिरा ये मैंने इकट्ठा किया और लेकर आया था। उसमें मैं नहाया भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, मैं नहा रहा था और ये पानी वहां से मैं लेकर आया था इकट्ठा। कामरान भाई, ये जो लकड़ियां हैं इसके अंदर, ये खाना काबा के गेट की, पुराने गेट की लकड़ी, ये भी मुझे कराची से गिफ्ट आई थी। मेरे इंटरव्यू देखकर उन्होंने कहा था ये आप रखें, तो ये वो लकड़ी के पीस है इसके अंदर। और ये खाना काबा के अंदर का पीस है, गिलाफ जो खाना काबा के अंदर लगा होता है। ये ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, ये रोजा रसूल का गिलाफ है। इसमें ये रियाजुल जन्नत का कालीन मौजूद है जो आप फ्रेम में देख रहे हैं, यानी कि जो जन्नत से आया हुआ जमीन का टुकड़ा मदीना में रियाजुल जन्नत जिसे कहते हैं, ये वहां पर बेचता था कालीन, ये वो है। खाना काबा के कुछ पीस छोटे मेरे पास मौजूद है अभी जो मैं दिखा रहा हूँ। ये बोतल जरा, ये बोतल, इसमें ये यानी कि गुलाब कार किसको कहते हैं, खाना काबा के गेट पर छिड़क के इस कपड़े से मैं साफ करता था। इसमें से आज भी खुशबू आती है, 4-5 साल हो गए मेरे पास मौजूद है, लेकिन इस कपड़े से मैं साफ करता था अल्हम्दुलिल्लाह। और जब जबले ओहद का ये पत्थर है पीस, जिसके बारे में फरमाते हैं, कहा गया कि मुझे इस पहाड़ से प्यार है, हमारे नबी ने फरमाया मुझे इस पहाड़ से प्यार है और इस पहाड़ को मुझसे प्यार है। जन्नत के 4 पहाड़ों में से एक पहाड़ का ये टुकड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। ये देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और ये एक कील है जो खाना काबा के पुराने गेट के लिए इस्तेमाल हुआ। ये हमारे एक अजीज थे, उनके वालिद साहब वहां पे काम करते थे, खाना काबा की गेट को उन्होंने बनाया था। ये कील मुझे वहां से उन्होंने गिफ्ट भेजा देखकर ना मेरी इंटरव्यूज। अच्छा कामरान भाई, हमें बताएं, तो ये आप खदमीन के सुपरवाइजर भी रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 5 साल खादमीन रह चुका हूँ। यानी कि मैंने शुरू में जब मैं गया था एज ए लेबर मैंने काम किया, देन उसके बाद मेरी तरक्की हुई और मैं 4.5 साल तक सुपरवाइजर की तौर पर मैंने वहां काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें बताएं कि अब अगर किसी ने जाना हो तो इसका क्या आपको कोई डिटेल वगैरह मालूम हो? इसके हवाले से मैं बेशुमार, अभी मैंने पिछले साल भी दिया था, काफी लोगों को मैं भेज चुका हूँ। इस वजह से मैं तमाम इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल हाजी कामरान खान के ऊपर वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ वक्तन फवक्तन जो मेरे इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि पाकिस्तान में चीज के ऊपर बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। इस वजह से मुझे लोगों ने कहा कि आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप वहां पे काम करके जो इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं वही काम शख्स नहीं दे सकता।
इस वक्त मैंने अपना चैनल बनाया और वहां पे मैं तमाम इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता हूँ। एज ए प्रूफ के तौर पर मैंने वीडियो भी पोस्ट की जो मेरा रेफरेंस से मेरा नाम लेके वहां पे गए हैं और वो काम कर रहे हैं, उनकी वीडियो भी अलहमदुलिल्लाह पोस्ट है। अगर आप देखना चाहते हैं या मुझे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या जाना चाहते हैं वहां घर में खादिम बनकर, तो आप मेरा चैनल आगे विजिट कीजिएगा, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा कोई बात पूछना चाहते होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर भी मौजूद है, या इन चैनल के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको तमाम डिटेल दे दी जाएगी। खादमीन के नाम से फ्रॉड हो रहा है, इनसे कैसे बचा जाएगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बेशुमार दफा लोगों को बता चुका हूँ, बेशुमार इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि सारा साल ये वीजे नहीं आते, जो कि आप लोग एड्स देखते हैं उसमें लिखा होता है फ्री टिकट फ्री वीजा, तो साल में 1 या 2 दफा ये वीजे आते हैं, सऊदी हुकूमत भेजती है, जो कि अब कंपनी अल मजाल कंपनी आई हुई है। अभी लास्ट टाइम भी ये 15-10 दिन पहले वीजे आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह काफी मेरे रेफरेंस लोग गए हैं, तो उनको मैं वक्तन फवक्तन अपने चैनल के ऊपर गाइड करता रहता हूँ कि ये फ्रॉड करें, कैसे फ्रॉड करते हैं। तमाम मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भी अपने चैनल पे मैंने शो कराई हुई है, उनसे बाकायदा मैंने वीडियो कॉल पे ऑडियो कॉल पे भी बात की हुई है। तो अगर आपको कोई ऐसी वीडियो एड नजर आता है कि जिसपे वो आपको बता रहे थे सैलरी फलान है, फ्री टिकट फ्री वीजा, उनके साथ सीधी सी बात है, आप वीडियो कॉल पे बात करें या फेस टू फेस बैठ के ऑफिस जाए उनके, वो खुद ही आपको इंशाल्लाह ब्लॉक कर देंगे, आपको समझ आ जाएगी ये फेक है या रियल है। अच्छा, सैलरी के बारे में हमें बताएं कि क्या सैलरी होती है खादमीन की, अगर कोई जाना चाहता हो तो सैलरी क्या होगी? असल बात, सबसे बड़ी बात यही है कि जो एड्स वो लोग देखते हैं, मेरे भाई जो जाना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद है, वो लोग देखते हैं कि फ्री टिकट फ्री वीजा, ये पाकिस्तान है मेरे भाई, आज के दौर में कोई चीज फ्री नहीं मिलती। सबसे पहले तो अगर आप अपने जेब में ये बात रखें, और अगर फ्री ही है, जो भाई आपको ऐड दिखा रहा है या जो बता रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उनसे पूछें कि आप अपने ताया चाचा मामू खालू भतीजे को क्यों नहीं बेच रहे? ये साले सवाब भी है, किस्म का बोला, घर में खिदमत करते हैं, पैसे भी कमाते हैं। तो अपने जेब में बात है कि जो आपको ऐसा ऐड नजर आता है तो आप उनसे बात करें कि आप अपने लोहाइकीन को क्यों नहीं बेच रहे, हमारे हमदर्दी क्यों बने हुए हैं। तो वो ये झूठ है कि फ्री टिकट फ्री वीजा और 2200 रियाल सैलरी, अभी जो लेबर की सैलरी है वो चल रही है 400 रियाल सैलरी है, प्लस 3 टाइम का खाना, बाकी जो भी कंपनी सऊदी लाख मुताबिक आपको सहूलियत मिलती है वो होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सैलरी ज्यादा बताता है तो वो झूठ है, वो फेक है, उनकी बातों में आप लोगों ने नहीं यकीन करना, उनको बगैर देखे ब्लॉक कर दें आप। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हो आप? मैसेज ये है कि मेरे भाई जितने भी मेरे जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन बस यही है कि आप लोग ऐसी कोई ऐड देखें उन लोगों से बचें, और मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते भी हैं तो मेरा चैनल विजिट करें, ना करें वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप करें तो बेहतर है, ताकि आप लोग जो फ्रॉड से बचे, क्योंकि आपकी हक हलाल की कमाई है। मेरे पास सारा दिन से कॉल आती हैं, 7 लाख का फ्रॉड हो गया, 10 लाख का फ्रॉड हो गया, हमने आपकी वीडियो पहले बाद में देखी, पहले हमने पैसे सेंड कर दिए। तो मेरे भाई जो भी पाकिस्तान में आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टेप लेते हैं किसी चीज का भी, तो उसके बारे में पहले सर्च करें, देखें, आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई, ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है भजन कि आपको हर चीज यहाँ पे मिलेगी, आपको बड़ी गाइडेंस मिलेगी। उसके बाद जो आपका दिल कहता है फिर आपने वो काम करना है, अदरवाइज किसी को पैसे ऐसे नहीं देने। खासकर पाकिस्तान में जो फ्रॉड हो रहा खादिम के नाम पर, एक तो ये तो है ना 8-10 लाख रुपए देते हैं, एक मेडिकल के बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, जो कि एक आम आदमी जाता है, शरीफ आदमी कहता है कि मैं 10,000 में मेरी जान छुट गई। तो आप लोग ये देखेंगे डेली के 100 बंदों को मेडिकल के लिए भेज रहे हैं, तो जो 10,000 के हिसाब से आप लगा लो कितने लाख रुपए बन जाते हैं। तो उन आपके 10,000 भी जो है ना हक हलाल के हैं, वो भी किसी को देने से पहले ना सोचें, मशवरा करें, पूछें किसी से, इंशाल्लाह आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी और आपके पैसे जो है ना बच जाएंगे, नुकसान होने से आप भी बच जाएंगे इंशाल्लाह।